बेटा ये जो 2025 में हुआ ना कि पेपर का लेवल ऐसा दे दिया कि बच्चे लोग अभी तक सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। अरे यार हम लोग ब्लैंक है, बच्चे क्या। जैसे अभी अगर आप देखें 2025 की बात करें, 11th-12th फिजिकल केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन, वहीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखें तो 22 में एक क्वेश्चन, यहाँ पर 23 में एक क्वेश्चन, ये देखिए 24 में 2 क्वेश्चन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इस बार 3 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स की मैंने बात करी तो बेटा एक 24 में 3 क्वेश्चन आए थे और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन। बेटा ये जो 2025 में हुआ ना कि पेपर का लेवल ऐसा दे दिया कि बच्चे लोग अभी तक सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। अरे यार हम लोग ब्लैंक है, बच्चे क्या। मतलब ये तुम लोग की गलती नहीं है यार, तुम्हारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है बेटा, है ना। मैंने पहले भी बोला था ये तुम्हारी हार नहीं है, ये हमारी हार है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा यार, मैं ना ये एनालिसिस क्या है पिछले साल 4 साल से, कि मतलब तब क्या पूछा गया था और अब क्या पूछा गया। जैसे अभी अगर आप देखें 2025 की बात करें, 11th-12th फिजिकल केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन है, 11th-12th इनऑर्गेनिक से कितने 12 क्वेश्चन है, वही 11th-12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने 17। अब यहां पर अगर आप देखें तो बेटा इस बार इजी 16 जो कि कई ज्यादा होते थे, मीडियम 22 और ये 7 तो वो क्वेश्चन दे दिए बेटा जो हिलने नहीं वाले थे बच्चों से, वैसे क्वेश्चन दे दिए गए। उसके बाद अभी पहले 11th का ये देखिए बेटा 22, 23, 24, 25 कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। मोल कंसेप्ट से बच्चा को क्वेश्चन बहुत इजी मिलता था नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का। 2022 में 2 क्वेश्चन थे, 2023 में 2 क्वेश्चन थे, 2024 में 3 क्वेश्चन थे, लेकिन ये देखिए 25 में सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वहीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखें तो 22 में एक क्वेश्चन, यहां पर 23 में एक क्वेश्चन, ये देखिए 24 में 2 क्वेश्चन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इस बार 3 क्वेश्चन, और जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ा दिया। हाँ फिर आगे देखिए पीरियोडिसिटी में इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, 2 क्वेश्चन इधर, 2 क्वेश्चन इधर, 2 क्वेश्चन इधर, 2 क्वेश्चन इधर। लेकिन इधर पे जो आया था इनऑर्गेनिक के अंदर, यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया और जिससे क्या हुआ कि थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ गया, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट थे बेटा वो सोचने पे बहुत मजबूर कर दिया बच्चे को। फिर आगे देखो केमिकल बॉन्डिंग, 4 क्वेश्चन यहां, 4 क्वेश्चन यहां बच्चों को मिल जाते थे मार्क्स, यहां 3 क्वेश्चन 2024 में। लेकिन यही जब अपन बात कर रहे हैं 25 की तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन और कुछ भी नहीं। थर्मोडायनेमिक्स की मैंने बात करी तो बेटा एक 24 में 3 क्वेश्चन आए थे और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन। मतलब आप देख रहे हैं ट्रेंड कितना खतरनाक चेंज कर रहे हैं, ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं। यहां देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन दिया इन्होंने। फिर यहां देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा 2 क्वेश्चन 22 में, 2 क्वेश्चन 23 में, यहां पर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिल गया इक्विलिब्रियम में। और ये केमिकल में एक, यहां देखिए पिछले साल तक कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, और यहां पर एक और यहां पे एक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा दिक्कत सबसे ज्यादा करी जो लेवल बढ़ा दिया उनने। अब जैसे रिडॉक्स में देखो, रिडॉक्स में हर साल एक एक आ रहा है, इस साल भी एक आया, कोई दिक्कत नहीं है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर बेटा हर साल पूछता था और वो एक क्वेश्चन सबका बनता था बेटा, देखो ना यार। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन नहीं आया यूपीएससी से, बताइए। फिर नीचे आइए आइसोमेरिज्म पे बेटा, ये वो क्वेश्चन है बेटा जहां पर बच्चे की मतलब सांसें अटक गई थी बेटा, ये डिफिकल्टी लेवल्स थे। हर साल एक एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन से दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन था स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा, वो फंसा गया। आगे देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पे एक क्वेश्चन, यहां पर भी एक, 2 पहले आते थे बेटा, अब एक एक आ रहे हैं, यहां से आपको मार्क्स मिल जाते थे बेटा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 2 क्वेश्चन देखो, कब 25 में, यहां पर एक एक क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में बेटा 3 क्वेश्चन, जो ट्रेंड फॉलो होता था वही ट्रेंड फॉलो हुआ है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है। 12th के एनालिसिस पे जब अपन बात करते हैं तो सर केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर बना है जिसमें अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले साल तक कितने आए थे बेटा, 3, और इस बार देखिए बेटा 4 क्वेश्चन तक पूछ लिए। कितने, 4। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते थे बेटा, ये देखो 1, 1, 2 और फिर इस बार एक क्वेश्चन पूछा है। सॉल्यूशन से भी इस बार क्या हुआ है, 2 क्वेश्चन हर साल आते थे, 1 या 2 आते थे, लेकिन इस बार कितने क्वेश्चन मिल गए बेटा, 3 क्वेश्चन। कितने, 3 क्वेश्चन। यहां पर देखिए
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हर साल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार इसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके 2 आंसर सही थे बेटा। कितने आंसर सही थे बेटा? 2 आंसर। वो आपका शायद 51st क्वेश्चन है बेटा, जहां तक मेरे को याद है। कौन सा क्वेश्चन है वो? 51 नंबर का है। फिर हेलो अल्केन हेलो एरीन्स में बेटा 2 क्वेश्चन, जो कि हर साल ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एल्कोहल फिनॉल ईथर से सिर्फ 1 क्वेश्चन। दो आए थे 2024 और 23 में, और 2022 में कितने क्वेश्चन थे बेटा? 3 क्वेश्चन थे। ठीक है सर। अब एल्डिहाइड कीटोन से बात करें, वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा 22 में 4, 23 में 5, 24 में 3 और यहां पर 25 में कितने बेटा? 2 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। अमीन्स में वही ट्रेंड फॉलो हुआ है जो आता था, 2 2 2 2, वही वाला। बायोमोलिक्यूल्स में भी ट्रेंड्स में कोई फर्क नहीं आया है, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। पी ब्लॉक के अंदर बात करें, पी ब्लॉक में भी इतना फर्क नहीं पड़ा बेटा, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। सॉल्ट एनालिसिस में बेटा 1 क्वेश्चन तक आने का अपन सोचते हैं, तो वो 1 क्वेश्चन आपको मिल गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आई है। तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चंस में ज्यादा फर्क नहीं आया है, एक आध क्वेश्चन किसी में बढ़ गया है, किसी में कम हो गया है। जैसे यहां पर एल्डिहाइड कीटोन में 1 क्वेश्चन कम हो गया है, अपने सोल्यूशन में 1 क्वेश्चन बढ़ गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन कम हो गया है। दिक्कत आई है जो डिफिकल्टी लेवल और लेंथीनेस बढ़ा दी गई है बेटा। अगर आप देखें तो लेंदी बहुत हो गया था पेपर बेटा, ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ? इनऑर्गेनिक की वजह से। ठीक है, और लेंदी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हुआ सर? कैलकुलेशन। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा कैलकुलेशंस, ये थोड़ी दिक्कत दे गई है। किसके अंदर? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद ये लेंदी, ये फिजिकल केमिस्ट्री, और अगर मैं बात करूं तो बेटा इनऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा, किसके अंदर बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बात समझना मेरी, किसके अंदर बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया ना बेटा, वो थोड़ी दिक्कत दी गई है। तो वो डिफिकल्टी के 7 क्वेश्चन और पेपर के लेंथीनेस, इसके चलते बेटा इस साल के पेपर को बना दिया गया बहुत टफ। बाकी क्वेश्चन सिलेक्शंस जो होते थे वो इस बार नॉर्मली रहे, जैसे 22 में 23 में 24 में 25 में, उसमें कोई ज्यादा फर्क बेटा नहीं बेटा है, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है बेटा, तो ये था 4 साल को कंपेयर करते हुए मैंने आपको क्या दे दिया बेटा? पूरा एनालिसिस दे दिया है। ठीक है बेटा, तो यार होप मत हारो, है ना, अपन फाइट करेंगे, वापस उठेंगे और वापस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बस रुकना नहीं है और झुकना नहीं है। ठीक है बेटा, करते रहना है, करते चलना है। ठीक बेटा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।